इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है और इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हम अर्थ को ले लेते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। हम मान लेते हैं कि इस जगह पे एक आदमी जो है हमारा खड़ा है और इस जगह पे एक आदमी खड़ा है। इसका हम मास को मान लेते हैं m1, इसका मास को हम मान लेते हैं m2 और जो अर्थ का मास है उसको मान लेते हैं हम m। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा इस आदमी का, इसको हम मान लेते हैं r, अर्थ का जो रेडियस है, और इस आदमी तक का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा इसको हम मान लेते हैं r, क्योंकि अर्थ का रेडियस यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वही रहेगा, तो इसका वैल्यू भी r है, इसका वैल्यू भी r होगा। इस आदमी को हम फर्स्ट मैन मान लेते हैं और इस आदमी को हम जो है सेकंड मैन मान लेते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि ये फर्स्ट मैन, ये फर्स्ट आदमी पे कितना फोर्स काम कर रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आदमी के ऊपर फर्स्ट मैन, F फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट मैन इक्वल टू G इंटू उस आदमी का जो मास है m1 इंटू अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो मास है इंटू उस आदमी का जो मास है बाई r स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। ये फोर्स काम कर रहा है। और अगर हम सेकंड आदमी पे जाए, सेकंड मैन पे जाए, इस पे कि कितना फोर्स इस पे काम कर रहा है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द अर्थ, m2 मास ऑफ दैट मैन इंटू फिर से r स्क्वायर हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। अब दोनों जगहों पे हमें कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी है और ये चीज़ हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो बार बार कैलकुलेट करने से बेटर है कि इसका हम एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू निकाल लें और इसी को कहते हैं हम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना आया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम माने मास ऑफ द अर्थ और रेडियस स्क्वायर मतलब अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 9.8 और इसी वैल्यू को हम कांस्टेंट रख लिए हैं ताकि हमको कोई भी चीज़ का अगर निकालना हो तो वो आसान होगा। तो हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलता है, F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं G और इंटू मास। तो मतलब फोर्स का हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, m इंटू जी, और हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जी और एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि हमको वो चीज़ पहले मिला हुआ है और इसका वैल्यू भी फिक्स्ड होता है। तो अभी तक हमको कितने फॉर्मूलाज मिल चुके हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, एक हो गया F इक्वल टू m इंटू जी, एक G का फॉर्मूला हमको मिला जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूला से हम सिर्फ अर्थ का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बस उस प्लैनेट का मास डाल देना है और उस प्लैनेट का रेडियस को डाल देना है। जैसे कि मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 टाइम होता है। मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ का 1/6 टाइम होता है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ का वेट अगर 60 न्यूटन है अर्थ में, तो मून में हो जाएगा 10 न्यूटन।